अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में हम अपने ऑनरेबल तलबा किराम जो कि स्पेशली दीनी मदारिस से मुतल्लिक़ हैं इनकी मैथ्स में बेहतर जानकारी के लिए बाकायदा वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये जो टॉपिक आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू 9th सिलेबस हैं। मींस के आप जिस भी टॉपिक को वॉच करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 9th में भी उसका फ़ायदा होगा और 10th में भी वो आपके लिए सूदमंद साबित होगा। तो हर टॉपिक जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो फर्स्ट वीडियो सीरीज़ वॉच की है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट रेलिवेंट थी, तो जहां वो 9th के लिए इफ़ेक्टिव है तो वहां वो जनरल मैथ स्पेशली PTB 6th चैप्टर जो है वो टोटली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट रेलिवेंट है। तो वो वीडियो सीरीज़ आप वहां वॉच करेंगे तो उसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा आपके यहाँ 10th के मैथ में होगा। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये अलजेब्रा रेलिवेंट है और ऑलरेडी एक और एस्पेक्ट से इसकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज 10th का एक टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है और ये टॉपिक जो है आपके लिए इसमें आगाही हासिल होना और इसमें महारत हासिल होना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। राउंड अबाउट 12 to 16 मार्क्स जो हैं वो इन्हीं चैप्टर से आपको मिलेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि लीनियर इक्वेशंस और इक्वेशंस होती क्या हैं। आइए देखिए, एन इक्वेशन that can be written in the form of, यानी वो इक्वेशन कि जो इस फॉर्म में लिखी हो, और वो फॉर्म क्या है, वो जनरल फॉर्म है और वो है ax प्लस बी इज इक्वल 0। तो ax प्लस बी इक्वल 0 फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी होगी तो ये इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। अब ये फर्दर आगे पढ़ते हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन कहते क्यों हैं। तो इसमें ये जो a और b यूज़ हुए हैं इन दिस इक्वेशन, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे ये एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ हुए हैं एंड x इज़ अ वेरिएबल। तो इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है, यानी मुतगय्यर मिकदार, वेरिएबल वैल्यू कि जो कि अपनी एग्जैक्टली कोई वेरिएबल वैल्यू एग्जैक्टली अपनी कोई क्वांटिटी नहीं रखती, इसकी क्वांटिटी और वैल्यू वेरी करती है, इसलिए ये एक वेरिएबल है। तो x इसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है और a और b जो हैं वो इसमें कांस्टेंट्स हैं, यानी मुस्तकिल मिकदारें। तो ये है लीनियर इक्वेशन जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पहले तो ये जानते हैं कि इक्वेशन कहते किसको हैं। उससे भी पहले स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक अलजेब्रिक सेंटेंस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट्स और कांस्टेंट जो है ये मुस्तकिल मिकदारें होती हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं
कि जो एग्जैक्टली अपनी एक ही कीमत रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रियल नंबर्स में से 5, या फिर मैं लिखता हूँ 1005, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ x + 5, तो इसमें जो वैल्यूज़ एग्जैक्टली एक ही क्वांटिटी रखती हैं दैट आर कांस्टेंट और कांस्टेंट्स। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में जो वर्ड है वो है वेरिएबल। तो ऑलरेडी आप लेक्चर्स में जान चुके हैं कि अलजेब्रा इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स is a branch of mathematics which discuss about the constants and the variable at the same time। तो वेरिएबल वैल्यूज़ जो हैं ये असल में मुतगय्यर मिकदारें हैं, तगय्युर पजीर, यानी जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखती हैं बल्कि ये मिकदारें तब्दील होती रहती हैं। तो इसके लिए इन जनरल अलजेब्रा में x, y एंड z मोस्टली ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये अल्फ़ाबेट्स x, y, z ये नोटेट हैं, यानी नोटेशंस हैं किसकी? वेरिएबल वैल्यूज़ की। तो जानिए कि वो वैल्यूज़ जो एग्जैक्ट अपनी कोई क्वांटिटी रखती हैं उसमें वेरी नहीं करती, वो मुस्तकिल हैं, वो कांस्टेंट हैं, और जो वेरी करती हैं वो x, y, z हैं। तो आपने जाना ax + b = 0 में a, b जो हैं ये कांस्टेंट है और x जो है वो एक ये वेरिएबल है। अब देखिए, जब हम मैथमेटिक्स में नंबर यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए जो अरेबिक न्यूमेरल्स हैं वो लिखते हैं 5। तो 5 जो है ये अलजेब्रा में एक कांस्टेंट है। इसी तरह अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू हम लिखें तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? x। तो x जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है। अलजेब्रा में 5 और x अलग अलग पढ़े जाएं तब भी, और अगर मिलाकर पढ़े जाएं तब भी इनकी बाकायदा एक वैल्यू है, और इन्हें डोनेट किया जाता है और इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कांस्टेंट और वेरिएबल से। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक ऑपरेशन के साथ मिला देते हैं, ऑपरेशन इसमें डाला है हमने प्लस। यू नो दैट कि प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये ऑपरेशंस हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने जॉइंट कर दिया एक ऑपरेशन से, तो ये हमारे पास बनता है एक अलजेब्रिक सेंटेंस। खुद से 5 भी एक नंबर है और x भी एक नंबर है, ऑपरेशन आने से ये अलजेब्रिक सेंटेंस बना है। अब जो सेंटेंस है आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस है ओपन सेंटेंस, और उससे पहले आ जाएं ट्रू सेंटेंस। अब ट्रू सेंटेंस कौन सा होगा उसकी एग्जांपल देखिए। ट्रू सेंटेंस ये हमारे पास वो सेंटेंस है कि जो वाक़यातन ट्रू हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अगर मैं यूँ लिखूं 1 लेस दैन 2, 1 जो है वो 2 से छोटा है, जब भी ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू है। और अगर मैं कहता हूँ 5 बराबर है 5 के, तो अजीज़ तलबा ये बात भी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, अकल में आने वाली है। तो इस तरह के सेंटेंस ये ट्रू सेंटेंस कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ कि इनमें जो बात की जा रही है वो मैथमेटिकली भी बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फॉल्स सेंटेंस। फॉल्स सेंटेंस कौन से हैं? वो सेंटेंस कि जो
बोला जा रहा है वो रिजल्ट उनका उसके खिलाफ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन 5 तो ये बात मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं कि 5 ये लेस देन 1 है तो भी ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। और इसी तरह से अगर कहा जाए कि 3 इज इक्वल 3 तो फिर भी ये बात रॉन्ग रहेगी, नहीं ये सही होगी। अगर मैं लिखूं 3 इज इक्वल 4 तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक फॉल्स सेंटेंस होगी। अब अगर इसके साथ मैं एक वेरिएबल भी जोड़ूं तो वेरिएबल जोड़ने के बाद अगर ये यूं बन जाए 2x ग्रेटर देन 1x तो फिर ये बात दुरुस्त रहेगी। इसी तरह मैं कहता हूं कि 1y लेस देन 2y तो जब भी ये बात दुरुस्त रहेगी। और इसी तरह अगर मैं कहूं 5z ये इक्वल है 5z के, जब भी ये बात मैथमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट है तो इसलिए ये ट्रू सेंटेंस ही कहलाएगी। तो यहाँ पर मैंने ओनली कांस्टेंट यूज़ करके एक बात को बयान किया है, एक फ़िक्रे में इसको जोड़ा है और इसी तरह मैंने यहाँ पर वेरिएबल साथ मिलाकर अपनी स्टेटमेंट दी है। तो इन दोनों सूरतों में जो सेंटेंस है वो ट्रू रहेगा और इस सूरत में ये सेंटेंस हमारे पास फॉल्स है। तो इसकी सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ 3y ये ग्रेटर है 5y के, तो ये बात जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। सो दैट ये एक फॉल्स सेंटेंस हुआ। अब आप ज़रा मुझे ये बताइए कि इसके बारे में आप क्या राय देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 3x ये ग्रेटर देन है 1। क्या मुझे बता सकते हैं कि वाकई 3x ग्रेटर देन 1 है? आप सिर्फ 3 को ना देखिए, ये 3x है वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ 5y ये लेस देन है 7 से, तो देखने में तो 3 जो है 1 से बड़ा है और 5 जो है वो 7 से छोटा ही है। और अगर मैं आपसे यूं कहूं कि लेट मेरे पास 6x है और ये इक्वल है किसके, 6y के, तो फिर आप क्या जवाब दे पाएंगे? आप बिल्कुल भी एग्जैक्टली कोई जवाब नहीं दे सकते। ना आप इसको ट्रू सेंटेंस कह सकते हैं, ना ही इनको फॉल्स सेंटेंस कह सकते हैं। तो फिर ये कौन से सेंटेंस हैं? तो अज़ीज़ तलबा ये हमारे पास असल में है ओपन सेंटेंस। तो इनका नेम मैंने आपसे डिडक्ट करवाना था, इसलिए अब आपके सामने लिख रहा हूँ। ओपन सेंटेंस क्यों है? क्योंकि हमें एक्स वाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता ही नहीं है। जब हमें इसकी वैल्यूज़ ही एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि 3x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और 5y लेस देन 7 है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हो 2 तो 3 2s are 6 और 6 ग्रेटर है 1 से, फिर तो बात है ठीक। और अगर x की वैल्यू हो 0 और 3 zeros are बनता है 0, तो 0 जो है कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ना तो ये ट्रू है और ना ही फॉल्स है, बल्कि ये एक ओपन सेंटेंस है। ओके तलबा किराम, अब सेंटेंस की बैकग्राउंड लेने के बाद जो मैंने यहाँ पर ये साइन यूज़ किया है, तो ये इक्वल का साइन यूज़ किया है। अब क्या आप कह सकते हैं कि 6x इक्वल है 6y के? नहीं, बिकॉज ऑफ के ना x की वैल्यू पता है और ना ही y की, तो ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। लेकिन इसमें जो इक्वल का साइन आया है, तो इस इक्वल के साइन ने इसको इक्वलिटी में चेंज कर दिया है। तो यहाँ से यानी फॉल्स सेंटेंस से जो एक कैटेगरी निकलेगी वो है असल में इक्वेशन। तो इक्वेशन असल में है क्या? इक्वेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रा। वो शक्ल है कि जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है। इक्वल का साइन यहाँ है तो मौजूद, लेकिन ये सेंटेंस ट्रू नहीं है बल्कि ओपन है।
जो ट्रू सेंटेंस होगा तो उसमें जब इक्वल का साइन आएगा 3x इक्वल 1, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास ओपन सेंटेंस मौजूद है, बट ये है कि इसकी सेंस क्लियर है कि क्या 3x इक्वल 1 के है या नहीं, x की किस वैल्यू पर ये 3 जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो जब इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, यानी अलजेब्रिक सेंटेंस में जब इक्वल का साइन आ जाए तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस जो है वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। और इक्वेशन अब डिफरेंट टाइप्स की है। उसमें ऐसी भी इक्वेशन है कि जिसमें इसका एक्सपोनेंट ओनली 1 है, और फिर ये भी एक इक्वेशन है 2y² इज इक्वल 5। तो अब इसमें देखिए इसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3/4 z³, तो इसमें z जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी एक्सपोनेंट 3 है। तो क्या ये ऑल टाइप की डिफरेंट टाइप्स के एक्सपोनेंट रखने वाली इक्वेशंस सेम टाइप की इक्वेशंस कहलाएंगी? नहीं। तो वो वाली इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट की मैक्सिमम पावर 1 होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन। तलबा इकराम, यहां ये जो सेंस आपने देखी है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो बिल्कुल ये सेंस यहां मौजूद है। देखिए इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहां हमारे पास क्या है? 1 है। तो इसलिए द इक्वेशन, an equation that can be written in the form of ax plus b, तो जो ax plus b की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाए और दरमियान में इक्वल का साइन है, और हैविंग 2 साइड्स ऑफ कोर्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स, तो ये हुई लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि मैंने पहले कहा वेयर के जहाँ पर a b जो हैं ये एज अ कांस्टेंट यूज हुए हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो आपको इंग्लिश वर्जन में उर्दू टाइटल के साथ लीनियर इक्वेशंस की डिटेल बताई गई है कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये कहाँ से डिड्यूस होती हैं। तो ये निकलती हैं असल में सेंटेंसेस से, आपने जाना। और अब हम अगले लेक्चर में फर्दर आगे बढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।